औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स लेक्चर नंबर 3 टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स। व्हाट इज मीन बाय ऑपरेशन ऑन सेट? ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब है जोड़ तोड़। किस तरह हम सेट्स को कंबाइन करेंगे, कैसे हमारे पास और सेट्स बन जाए। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स गिवन है। जो 3 बेसिक ऑपरेशंस है वो हमारे पास है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब ये है कि हाउ वी विल कंबाइन अ सेट टू फॉर्म अनदर सेट। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट्स कैन बी कंबाइन in a number of ways to obtain or to produce some other sets। मतलब क्या है कि सेट्स को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं ताकि इससे हमारे पास और सेट बन जाए। तो वो बेसिक ऑपरेशन हमारे पास क्या है, 3 तरह के हैं। 3 बेसिक ऑपरेशंस है हमारे पास। 3 बेसिक ऑपरेशंस है जिससे हमारे पास और सेट्स बन सकते हैं। पहला हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट। दूसरा हमारे पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स। तीसरा हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो ये हमारे पास 3 बेसिक ऑपरेशन है जिससे हम फर्दर सेट्स बना सकते हैं। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मीन बाय यूनियन ऑफ सेट्स? यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट्स। यूनियन का क्या मतलब है, कंबाइन, मुत्तहिदा होना, कंबाइन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्या चीज़ हमारे पास कंबाइन होगी। 2 सेट्स को हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे। ऐसी 2 सेट्स जिसकी एलिमेंट अगर उसमें कॉमन हो तो वो हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, 2 सेट्स गिवन है। सेट ए है हमारे पास, वो हमारे पास 1 2 3 है। और सेट बी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 3 4 5 है। अब इसको हम कंबाइन फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, तो यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू इज इक्वल टू यूनियन। तो हम इस तरह लिख सकते हैं और ये हमारे पास इस तरह होगा, ये हमारे पास इस तरह होगा। अब अगर हम ए यूनियन बी मालूम कर दें तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू
पहले हम ए सेट लिखेंगे 1 2 3, फिर हम यूनियन पुट करेंगे, फिर हम जो है ना 3 बी सेट लिखेंगे 3 4 5। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसमें कौन सी चीज़ हमारे पास डबल आ रही 3, ये। तो इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, कंबाइन फॉर्म में ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, या ए यूनियन बी हमारे पास जो रिप्रेजेंटेड होता है वो हमारे पास इस तरह होता है, ए यूनियन बी, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन, रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये हमारे पास दो सेट्स के दरमियान यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन में हम जो है ना दो सेटों के दरमियान कॉमन देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास कॉमन है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, कॉमन। तो कॉमन क्या चीज़, कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेटों में कॉमन होगा हमारे पास, वही हमारे पास उसके लिए इंटरसेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल लेट दो सेट्स हैं हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी सेट हमारे पास क्या है 3 4 5। अब इंटरसेक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ हमें मालूम करनी है। तो दिस रिप्रेजेंट व्हाट, दिस रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन, ये हमारे पास इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, सेट ए 1 2 3 4, इसके दरमियान इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर हमारे पास सेट बी 3 4 5। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 3 and 4, यहाँ पर क्या है 3 and 4, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या बन जाएगा 3 4, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हम जो है ना इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट हम लिखते हैं जो दोनों सेट्स में हमारे पास क्या हो, कॉमन हो। अब हमारे पास क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारे पास क्या चीज़ है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थर्ड नंबर क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस क्या है, असल में हमारे पास सब्ट्रैक्शन शो कर रहा है। डिफरेंस है हमारे पास सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में मौजूद नहीं होंगे वही हम लिखेंगे, वो हमारे पास क्या होगा ए माइनस बी होगा या ए डिफरेंस बी होगा। इसी तरह अगर बी डिफरेंस ए हमने लिखना है तो सेट बी के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं है, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्या है इन डिफरेंस all those elements of set A which are not present in set
बी, कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड ए माइनस बी। इसी तरह अगर बी माइनस ए लिखना है हमारे पास, तो सेट बी के वो तमाम एलिमेंट जो ए में मौजूद ना, उसको हम बी माइनस ए कह सकते हैं। तो ये ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या शो करेगी, इक्वल टू डिफरेंस है। इसी तरह और बी माइनस ए, ये भी हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल लेट, हमारे पास लेट सेट्स जो है ना हमारे पास गिवन है, लेट गिवन सेट्स आर। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट्स गिवन है, सेट ए हमारे पास वो गिवन है, क्या है, 2 3 4 5 6। बी क्या है हमारे पास, 5 6 7 8। हमने मालूम करना है ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी मालूम करना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अब ए माइनस बी हमने लिख लिया, सेट ए क्या है, 2 3 4 5 6 माइनस सेट बी लिखना है 5 6 7 8। अब हमने इसमें ऐसे एलिमेंट देखने हैं सेट ए के जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो आप देखिए 2 3 4, ये वो एलिमेंट है जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास ए माइनस बी बन गया। ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, 2 3 4। ये हमारे पास ए माइनस बी आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास बी माइनस ए मालूम करना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, 9 बी माइनस ए किसके बराबर। तो बी माइनस ए हमारे पास जो है ना वो बी सेट लिख ले, 5 6 7 8 माइनस ए क्या है, 2 3 4 5 6। अब देखिए कौन सी एलिमेंट सेट बी के सेट ए में मौजूद नहीं है, 7 8 ये मौजूद नहीं। सो बी माइनस ए इज इक्वल टू 7 8। तो ये हमारे पास बी माइनस ए आ गया। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट थे हमारे पास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।